Hello, today we will start the chapter 3 trigonometric function. Trigonometric function. Trigonometric function. So it is क्लास 10th में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक होता क्या है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री. तो ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड on Pythagoras theorem, and trigonometry is made by two Greek word, trigon plus measurement. Measure, trigon and metron. Trigon means triangle and metron means measurement. तो ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से बना हुआ है. जो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड ट्राइगॉन एंड मेट्रॉन. इससे ट्राइगॉन की मीनिंग होती है ट्रायंगल और मेट्रॉन की मीनिंग होती है मेजरमेंट. तो इस तरह से हमें क्या करना है कि ट्रायंगल की जो है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल मीन्स कि यू हैव टू फाइंड द साइड एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स. तो इससे रिलेटेड हम कुछ फार्मूले साइड से रिलेटेड कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ चुके थे कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, कास थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, tan थीटा इज इक्वल टू p upon b. Similarly, opposite of the reciprocal of the sin theta, that is cosec theta. So cosec theta is equal to h upon p. Sec theta is equal to h upon b, and tan theta का opposite cot theta, तो cot theta is equal to b upon p. तो this is the ratio of the sides, जिसको हम बोलते हैं साइन कॉस tan थीटा को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज. तो हम दो तरह से पढ़ते थे इसमें. एक तो थीटा के रिस्पेक्ट में एंगल और जो है साइड का रेशियो निकालते थे. और कुछ आइडेंटिटी भी पढ़ा था 10th में, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. तो ये आइडेंटिटी भी पढ़ चुके थे. और एंगल फाइंड करने के लिए एक एंगल फाइंड करते थे कि हम जो है एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू भी फाइंड करते थे. तो अब यहाँ पे क्या है कि ये सब चीज़ें हमको पहले से पता होना चाहिए कि 0 डिग्री साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है. तो हमने जो बताया था कि साइन अगर हमें 0 डिग्री निकालना है तो एक तरफ हमने लिख लिया ऐसे कि साइन यहाँ पे थीटा ले लिया, ये थीटा है और ये इस तरफ साइन के फॉर्म में है. तो 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या लिख देते थे, अंडर रूट 0/4, अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 2/4, अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 4/4. इस तरह से अगर हम इसको सॉल्व करते तो 1 आएगा. दिस इज द अंडर रूट 3/2, दिस इज द 1/√2 एंड दिस इज द 1/2 एंड दिस इज द 0. तो इस तरह से हम फाइंड करते थे कि साइन की वैल्यू क्या होगी. साइन तो हमें एक ट्रेंड है, एक ट्रिक है, हम इस ट्रिक से फाइंड करते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 कि साइन हमने यहाँ पे साइन लिखा और अगर हमें 0 निकालना है तो अंडर रूट 0/4. तो 0 अंडर रूट 0/4, अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 2/4, अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 4/4 और 0 बाई समथिंग मीन्स 0. तो इट मीन्स कि द वैल्यू ऑफ साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, sin 45 is equal to 1/√2 and sin 60 is equal to √3/2 and sin 90 is equal to 1.
तो इस तरह से हम ये वैल्यूज़ वहाँ पे क्लास 10th में फाइंड करते थे। और अगर किसी का हम अपोजिट कर देते हैं तो कास आ जाता है, तो यानी कि 1 हम यहाँ पे लिखेंगे 0, फिर दूसरा क्या आएगा √3/2, इसको चेंज कर देते हैं 90 से इस तरफ चलते हैं, दिस इज़ 1/√2 ही यहाँ पे जो आएगा। फिर नेक्स्ट आएगा 1/2 आ जाएगा, और का यहाँ पर जाएगा cos 90 मतलब 0। तो एक 1 यहाँ पे अगर हम लेके चलते हैं तो यहाँ पे 1 लिखेंगे 1, जैसे द 1 यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे। फिर यहाँ पे √3/2 √3/2 लिखेंगे, 1/√2 1/√2 ही होगा, 1/2 1/2 होगा, और 0 है तो यहाँ पे cos 90 की वैल्यू 0। तो इस तरह से हम साइन कॉस फाइंड कर लेते हैं। और हमको tan फाइंड करना है तो डिवाइड कर देते हैं। तो tan अगर हमको 0 निकालना है तो sin 0/cos 0, इट मीन 0/1 दैट इज़ 0, और sin 30/cos 30, तो sin 30/cos 30 मतलब 1/2 तो कट जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से इसकी वैल्यू 1/√3 आ जाएगी। और ऐसे ही अगर हम इसको 1/√2 और 1/√2 को डिवाइड करते तो 1 मिलेगा हमको, और √3/2 को अगर 1/2 से डिवाइड करते तो √3 मिलेगा। और अगर हम जो है 1/0 करते हैं तो नॉट डिफाइंड मिल जाता है। तो इस तरह से हम साइन कॉस tan फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम इसका अपोजिट फाइंड करना चाहते हैं, कोसेक फाइंड करना चाहते हैं, तो कोसेक फाइंड करने के लिए हमें 0/1 दैट इज़ 1/0 मतलब दैट इज नॉट डिफाइंड, 1/2 दैट इज़ 2, 1/√2 तो दैट इज़ √2, एंड √3/2 इज गिवन तो 2/√3, एंड 1/1 दैट इज़ 1। तो इस तरह से हम कोसेक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सेक की वैल्यू फाइंड करना है तो सेक की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कास का लेके चलेंगे, 1/1 दैट इज़ 1, 2/√3, 1/√2 का अपोजिट √2, एंड 1/2 का अपोजिट 2, और 1/0 का अपोजिट 1/0, इट मीन्स नॉट डिफाइंड। और ऐसे ही हम फाइंड कर सकते हैं सेक कोस कॉट, तो कॉट मीन्स कि 0 का अपोजिट लेके चलेंगे तो 0/1 मतलब कि नॉट डिफाइंड, इस तरह से बनेगा। 1/√3 का अपोजिट √3, 1/1 का अपोजिट 1 ही होगा, और √3 का अपोजिट 1/√3, और अगर हम यहाँ पे इन्फिनिटी का अपोजिट करते हैं 1/∞ मीन्स 0। तो इस तरह से हम किसी की वैल्यू 0 से 30 45 60 90 के बीच में ऑलरेडी ये फाइंड करते थे, ऑलरेडी फाइंड कर लेंगे। अगर हमको अगर एक ट्रेंड पता है कि यहाँ पे हम अंडर रूट लिख दिया 0/4, √1/4, √2/4, √3/4, √4/4, तो हम इस बेस पे सभी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो हम क्लास 10th में करते थे। तो लेकिन फिर भी हमको ये यहाँ 11th में हमको इसकी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है ये अब ट्रिग्नोमेट्रिक, जो जैसा कि ट्रिग्नोमेट्रिक है तो ट्रिग्नोमेट्री में हम ऑलरेडी ये अभी बताया कि ट्राइगन और प्लस मेट्रॉन से बना हुआ है। तो हम इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री को ये ट्रायंगल और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, तो हम इस तरह से ये कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ triangular measurement, तो trigonometry is the branch of trigonometry is the branch of mathematics in which we study the measurement of triangle, measurement of triangle। एंड ट्रायंगल का मीन्स क्या होता है कि ट्रायंगल मीन्स कि यू हैव टू फाइंड द साइड एंड एंगल, एंड इट मीन्स find the side and angle of the triangle, angle and side of the triangle। तो ये जो हमको यहाँ फाइंड करना है। अब नेक्स्ट आता है एंगल। तो एंगल को हम ऑलरेडी पढ़ते आए हैं, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इस तरह से ऑलरेडी पढ़ते हुए आए हैं।
यहाँ पे हम किस तरह से करेंगे कि जो है क्या होता है एंगल। एंगल को फिर से हम एक बार वो बताते हैं कि जो है एंगल क्या होता है कि जो है द मेजरमेंट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एंगल is the amount of rotation performed from the initial side to terminal side मीन्स कि अगर ये कोई रे है और ये रो, अगर ये रे वो ए मान लीजिए कि कोई रे है और अगर यही रे इस डायरेक्शन में मूव करके यहाँ आ जाए, इस वो को फिक्स रखें और फिर हम इसको ऐसे रोटेट करा दें, तो जो अमाउंट ऑफ रोटेशन मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसी को हम क्या बोलते हैं एंगल। तो अमाउंट ऑफ रोटेशन इज नोन एज द एंगल। तो ये क्या कहलाता है इनिशियल साइड और ये क्या कहलाता है टर्मिनल साइड। ये कहलाता है इनिशियल साइड। तो रोटेशन जो बेस्ड है एंगल का वो दो तरह से इसका रोटेशन होता है। या तो हम नीचे से, या तो हम इसको ऐसे ले जाएं, इस तरह से रोटेशन होगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। या तो फिर हम रोटेशन ऐसे दिखा सकते हैं। तो दो तरह से रोटेशन कर सकते हैं, या इस तरह से भी कर सकते हैं कि हमने इसको नीचे की तरफ कर दिया, तो ये जो है ये एंगल ऑफ रोटेशन ही बन गया। तो इस रोटेशन के बेस पे एंगल को हम नेगेटिव और पॉजिटिव मेजर करते हैं कि अगर हमारा रोटेशन इस तरफ है मतलब एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंगल क्या होगा, एंगल इज पॉजिटिव। कब होगा, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो क्या होगा, एंगल पॉजिटिव होगा। और अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है तो एंगल क्या होगा, नेगेटिव। एंगल इज नेगेटिव मीन्स कि अगर, फिर से एक बार समझते हैं कि अगर हमारा एंगल एंटी क्लॉकवाइज है मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करके ऐसे मूव कर रहा है ये इस तरह से, तो हम कहेंगे कि ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज है तो इसलिए पॉजिटिव होगा। और अगर ये इस तरह से है ऐसे मूव कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये क्या होगा, एंगल जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है वो नीचे की तरफ है, ऐसे मूव करेगा ये, तो ये जो कहलाएगा रोटेशन वो क्या कहलाएगा, क्लॉकवाइज। और अगर क्लॉकवाइज है तो एंगल क्या होगा, एंगल इज नेगेटिव। तो एंगल इज नेगेटिव। और एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा रिप्रेजेंट करते हैं, गामा, फाई एक्सेट्रा। बहुत से ऐसे नोटेशन है जिससे हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें कि अब 1 डिग्री कितना होता है। 1 डिग्री के लिए हम क्या करते हैं, 1 डिग्री, अगर हम 1 डिग्री की जो है कि अगर कोई सर्किल है जो सर्कुलर फॉर्म में है, एंगल हमारा ये है, अगर हम इसको 360 पार्ट में डिवाइड कर दें
मतलब हमारा इस तरह से ये रोटेट हो रहा है इस ऐसे ऐसे। और अगर हम इसको 360 पार्ट में डिवाइड कर दें तो जो हमारा 1 पार्ट इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री। 1 डिग्री 1 डिग्री जो टोटल कितना बनेगा 360 डिग्री। मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया ये, और फिर ये इसका जो इनिशियल साइड आपका ओ ए है, और फिर ऐसे इस ओ को फिक्स रखा, और फिर ये ओ ए घूम करके एक फिर अपने ही जगह पे, मतलब कि हमारा जो टर्मिनल साइड भी इसी पे रोटेट होते हुए रोटेट हो करके ये फिर से अपने इनिशियल साइड के ऊपर आ जाता है। तो ये कितना रोटेट होगा, 360 डिग्री रोटेट होगा। तो 360 डिग्री होगा। अब 1 डिग्री के लिए हम क्या करते हैं, इसको 360 पार्ट में जो सर्कल पार्ट्स है इसको हम उसमें रोटेट कर देंगे। तो रोटेट करने के बाद जो एंगल बनता है वो 1 डिग्री बनेगा। नेक्स्ट आता है, हम ऐसे कर सकते हैं कि जो डिग्री है जो इसमें 360 डिग्री का बनेगा, एक पार्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, जो 1 पार्ट अगर हम इसको तो 1 डिग्री जो बने, जो 360 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो 1 डिग्री जो कहलाएगा वो 1 पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री कहलाएगा। नेक्स्ट आता है कि जो है इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में, मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में हम एक इसको जो है 2 तरह से मेजर करते हैं। एक तो हम डिग्री मेजर में, डिग्री जो हम ऑलरेडी पढ़ते आए हैं, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री एट्सेट्रा, ठीक है, जो ऑलरेडी पढ़ते हुए हैं। तो सबसे पहले हम डिग्री मेजर होता क्या है, डिग्री मेजर क्या होता है, वही जिस तरह से अभी हमने बताया कि इफ़ द सेंट्रल एंगल इज divided into 360 equal parts, then each part is called 1 degree. It is denoted by 1 degree. नेक्स्ट आता है 1 डिग्री। नेक्स्ट इज, अब अगर हम 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, अगर हम 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो जो है 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, हम दूसरा हम लिख सकते हैं 1 मिनट। 1 मिनट होता क्या है, 1 मिनट कि इफ़ 1 डिग्री is divided into 60 equal part is called 1 मिनट। मतलब हम क्या कर सकते हैं, दैट इज़ क्या बन सकता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ये जो डैश लगा है मिनट को रिप्रेजेंट करता है, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो इसका भी यूज करेंगे। ये डिग्री है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अगर 2 डैश है तो सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है, और अगर 1 डैश है तो मिनट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से जो है। नेक्स्ट है, अब एंगल को हम 2 उसमें मतलब 1 डिग्री में, और नेक्स्ट आता है रेडियन और सर्कुलर सिस्टम। रेडियन वैसे तो कई होते हैं, कई यूनिट्स होती है, तो हम लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो डिग्री मेजर है और रेडियन मेजर है। तो रेडियन होता क्या है कि रेडियन में हम क्या करते हैं कि
रेडियन इज एन एंगल एंगल सबटेंडेड एंगल subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius of सर्किल। मतलब ये हो गया सर्किल। एंड वन रेडियन इज डिनोटेड बाई वन। इस पर हम सी भी लिख देते हैं और आर भी लिख देते हैं। इस तरह से वन पे पावर एक तरह से वन रेडियन, इसको एक रेडियन रिप्रेजेंट करता है और आर भी रिप्रेजेंट करता है। तो कैसे बनता है ये, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई सर्कुलर सिस्टम में ये जो एंगल रेडियस है, रेडियस के इक्वल हम एक आर्क लेके चले, मतलब आर ये है, तो हमारा जो इनिशियल साइड ये था, अब ये टर्मिनल साइड बन गया। कितना मूव करना है, कितना जर्नी है इसकी, रेडियस के इक्वल। तो ये जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। तो इस तरह से 1 रेडियन इससे बनेगा, ऐसे भी आपको 1 रेडियन बनेगा, ठीक है, ऐसे भी 1 रेडियन बनेगा, तो ऐसे भी 1 रेडियन। तो इस तरह से अगर हम ये देखें तो सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर सरकमफ्रेंस जो बनता है वो क्या बनता है, 2 पाई आर। सर्किल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर बनता है, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरे सर्किल में अगर देखें तो कितना एंगल बनेगा, तो कितना रेडियन का एंगल बनेगा, ठीक है। तो हम एक फार्मूला ऑलरेडी पढ़ते आए हैं, बहुत पहले ही पढ़ा था, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। मतलब ये तो आपका अगर रेडियस आर है और आर डिस्टेंस मूव करता है, तब हम कहते हैं कि ये 1 रेडियन बनेगा। और अगर इसी में अगर ये रेडियस आर है और ये कितना मूव किया, एल मूव किया, मतलब ये आर्क एल है, तो हम क्या फार्मूला, कितना बनेगा, ये थीटा बनता है। और ये थीटा कितना, मतलब थीटा मतलब कि किस में होगा, रेडियन में होगा। तो इस तरह से थीटा इक्वल टू किसके बन गया, एल बाई आर बन गया, एल बाई आर। तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर, और थीटा इक्वल टू एल बाई आर जब बनेगा तो इस तरह से ये जो एंगल मूव करेगा, कितना मूव करेगा, ये एंगल मूव करेगा, पूरा रोटेशन कितना होगा, 360। इसका जो रोटेशन बनेगा वो कितना बनेगा, 360 बनेगा। और कितना डिस्टेंस मूव करेगा यहाँ से यहाँ तक, 2 पाई आर अपान आर। तो कट जाएगी ये, यानी हम क्या कर सकते हैं, 2 पाई रेडियन। तो 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होगा, कितना रोटेशन करेगा ये, 360। यानी हम कह सकते हैं कि 360 डिग्री मूव करेगा ये। अब ये पाई रेडियन इज इक्वल टू किसके हो गया, 180 डिग्री। तो एक फार्मूला ये भी बन गया कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसका हम यूज करेंगे कि जो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। और 1 डिग्री इज इक्वल टू हम कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपान 180 रेडियन। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्जन भी आएगा इसमें। तो अगर हमें डिग्री मेजर को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, तो हमें किससे, डिग्री मेजर में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाई 180 से। तो अगर हम पाई बाई 180 से कन्वर्ट करते हैं तो रेडियन बन जाएगा। और रेडियन में अगर हमें इसी को उल्टा 180 अपान पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक कन्वर्जन बन गया ये कि हमें डिग्री मेजर से रेडियन में कन्वर्ट करना है या रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हम इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं कि डिग्री मेजर इज इक्वल टू किसके बनेगा, अगर डिग्री मेजर को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो जितना डिग्री दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ,
तो 60 इंटू पाई बाई 180, मतलब कट गया ये पाई अपॉन 3, तो दैट इज पाई बाई 3 रेडियन बन गया। और अगर हमें दिया है कि पाई बाई 3 रेडियन दिया है तो डिग्री में चेंज करना है, तो हम क्या ले सकते हैं, पाई बाई 3 इंटू 180 अपॉन पाई, तो ये कट जाएगा, तो किससे हो जाएगा ये 60 डिग्री बन जाएगा। तो इस तरह से हम डिग्री मेजर को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन को डिग्री मेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो है, ये जो पहले एक्सरसाइज में यूज़ होगा। तो अभी हम एक्सरसाइज 3.1 की बात करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो 3.1 में आपका ये यूज होगा। एक तो आपका 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट यूज होगा, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड यूज होगा, और दूसरा ही फार्मूला यूज होगा, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। या हमें डिग्री मेजर को रेडियन में कन्वर्ट करना है और रेडियन को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। तो बाई दिस फार्मूला यू कैन calculate, you can change degree measure to radian or radian measure to degree measure. So this is the based on exercise 3.1.